आज की क्लास में यहाँ पर हम 4 टक्स ब्लाउज बनाना सीखेंगे। 4 टक्स ब्लाउज सभी ब्लाउजों में सबसे आसान ब्लाउज है। ये सबसे जल्दी बन जाता है और इसे आसानी से बनाया भी जा सकता है। लेकिन उससे पहले हमें ड्राफ्टिंग समझना होगा। अगर हमें ड्राफ्टिंग नहीं पता, सीधे ही कपड़े पे कटिंग कर देंगे तो हो सकता है कि कपड़ा आपका वेस्ट हो जाए। गलत तरीके से काटने से कपड़ा वेस्ट हो सकता है। तो इसके लिए मैं ड्राफ्टिंग लाई हूँ। ड्राफ्टिंग को समझने के बाद आप बच्चे हो या बड़े, अब जब चाहो किसी भी साइज़ में ब्लाउज की कटिंग कर पाओ। यहाँ पर इसे बनाने के लिए कुछ माप चाहिए होगा, आप अपने माप के हिसाब से निकाल लेना। जो मैं फ़ॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ आप भी वही फ़ॉर्मूला यूज़ करना और वीडियो को यहाँ पे पूरा देखना। ड्राफ्टिंग को शुरू करने से पहले हमें यहाँ पे कुछ माप चाहिए होगा, तो यहाँ पर कुछ माप लिखा हुआ है। तो यहाँ पर चाहिए हमें लंबाई 14 इंच, तिरा 14 इंच, छाती 36 इंच, कमर 30 इंच, पॉइंट 9 इंच, गला, सामने गला और पीछे का गला हमें यहाँ पे चाहिए होगा। अगर आप यहाँ पे बाजू लगाना चाहते हो तो यहाँ पर बाजू की लंबाई और मोहरी की ज़रूरत होगी। मैं यहाँ पर बाजू बनाना नहीं बता रही हूँ, सिर्फ यहाँ पर मैं ब्लाउज बनाना बता रही हूँ। बाजू वाली वीडियो अगर आपको देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगी, आप जाकर वहाँ पर वो वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमें लंबाई चाहिए। लंबाई है यहाँ पे 14 इंच, इसका फॉर्मूला है लंबाई प्लस 1 इंच, यानी जो भी यहाँ पे आपकी लंबाई होगी वहाँ पर 1 इंच ऐड कर देना। ये बैक पार्ट की ड्राइंग है तो ऊपर से नीचे तक मैं यहाँ पे लूँगी 15 इंच। तो ये ड्राइंग जो होगी 4 साइड से स्टार्ट होगी। इसके बाद लेंगे हम यहाँ पे तीरा। तीरा है यहाँ पे 14 इंच, 14 का हाफ करेंगे तो यहाँ पर आया 7 इंच। लेकिन हमें तीरा यहाँ पे कम करना होगा। वो यहाँ पर हम क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बैक पार्ट है वो 8 इंच का है। अगर हम तीरा यहाँ पे कम नहीं करेंगे, कंधे हमारे यहाँ पे गिर सकते हैं। जब भी बैक पार्ट यहाँ पे बड़ा होता है तो हमें तीरा यहाँ पे कम करना होता है। यहाँ पर अगर हम कम नहीं करेंगे तो इसके कंधे गिर सकते हैं। इसके बाद लेंगे हम यहाँ पर आर्म होल। तो अभी के लिए मैंने तीरा यहाँ पे 5.5 इंच लिया है। तो ये तीरा कैसे लेते हैं ये भी मैं आपको अगले वीडियो में यहाँ पे बताऊंगी। आर्म होल यहाँ पर मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। जितना तीरा है उसमें मैंने 1 इंच यहाँ पे ऐड कर दिया है, यानी कि 6.5 इंच ले रही हूँ। तो जहाँ से आर्म होल लाइन ख़त्म होता है वहीं से इस लाइन को हम लेंगे चेस्ट वाली लाइन। तो यहाँ पर चेस्ट कितना है 36 इंच। तो चेस्ट का फॉर्मूला होता है 1/4, यानी जो भी चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड कर देना। डिवाइड करने पर जो भी आपका नंबर आएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो माप लेना होगा। ये जो लाइन है ये वाली लाइन हमें नहीं लेना, यहाँ तक की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पर आया, मान लो मेरे 9 इंच आया। इसके बाद लेंगे हम कमर। कमर के लिए भी हम सेम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। जो भी कमर है 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो भी कमर है डिवाइड कर देना। इसके बाद यहाँ पर हम हाफ इंच ऐड कर देंगे। यहाँ पर हाफ इंच करने के बाद जो भी नंबर आएगा यहाँ से यहाँ तक वो माप ले लेना इंची टेप की मदद से। इसके बाद इन लाइनों को हम मिला देंगे। मिलाने के बाद हमें यहाँ पे क्या चाहिए होगा, सिलाई मार्जिन। यहाँ पर इंची टेप को रखकर और यहाँ पर इंची टेप को रखकर इन लाइनों को अच्छे से मिला देना 1.5 इंच के हिसाब से। आप चाहो तो 2 इंच भी ले सकते हो। ये सिलाई मार्जिन है जो लूज़ और टाइट करने के लिए यहाँ पर काम में आएगा। गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 2.5 इंच यहाँ पे लिया है। इसका कोई माप नहीं होता। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से यहाँ पे समझ जाओगे कि यहाँ पे कितना लेना होगा। मेरे सिखाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर देखो, बैक पार्ट की लंबाई है 8 इंच, तो यहाँ पर भी मैं लूँगी 8 इंच। ऊपर से लेकर नीचे तक 8 इंच लूँगी। ऊपर देखो यहाँ पर है 2.5 इंच, इसमें हाफ इंच ऐड कर मैंने 3 इंच लिया है। बस हाफ इंच बढ़ाकर मैंने लिया है। इस लाइन को मैं यहाँ तक 3 इंच तक बढ़ा दूँगी और यहाँ पर ऊपर ऐसे तिरछा मिला दूँगी। फिर हाफ इंच आगे आकर यहाँ पर मैं हल्का सा गोलाई का शेप दूँगी। अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद है तो आप यहाँ पे डिज़ाइन भी बना सकते हो। मैंने हल्का सा यहाँ पर राउंड शेप यहाँ पे दिया है। तो ये जो ड्राइंग है ये बैक पार्ट की ड्राइंग है। यहाँ तक अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें शोल्डर डाउन करना होगा। हाफ इंच मैंने यहाँ पे शोल्डर डाउन किया और यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच आगे आकर यहाँ पर राउंड शेप दी हूँ। तो ये राउंड शेप कैसे देते हैं ये सीधा मैं कपड़े पे बताऊँगी। इसके बाद टक्स के लिए मैंने क्या किया, इस लाइन से लेकर मैंने ये वाली लाइन लिया। ये वाली लाइन नहीं लेना, हमें ये वाली लाइन लेनी है। फिटिंग वाली लाइन का हमें यहाँ से हाफ करना होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक 3.5 इंच मैंने ऊपर खींचा है। इसके बाद यहाँ हाफ इंच और यहाँ हाफ इंच, ऐसे कर कर हमें यहाँ पे टक्स लगाना होगा। तो बैक पार्ट की ड्राइंग को अच्छे से समझने के बाद अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राइंग को समझेंगे। तो मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर देखो, बैक पार्ट में मैंने कुछ ज़्यादा ड्राइंग यहाँ पे चेंज नहीं किया है।
जैसा कि बैक पार्ट में था सेम मैंने वैसा ही यहाँ पे लिया हुआ है। समझाने के लिए मैंने यहाँ पे अलग अलग ड्राइंग बनाया है। जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो 4 फोल्ड में रखकर ही कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखो लंबाई चेंज हुई है, बाकी हमने कुछ ज़्यादा चेंज यहाँ पे नहीं किया है। यहाँ पर है लंबाई 14 इंच, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला रखा था लंबाई प्लस 1 इंच यानी कि 15 इंच। इसमें है लंबाई प्लस 2 इंच, हमें इसमें 2 इंच ऐड करना होगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा टक्स लगे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा सिलाई मार्जिन हमें चाहिए। तो सिर्फ हमने लंबाई यहाँ पे चेंज किया है, यहाँ पर 15 इंच और यहाँ पर हमारी 16 इंच इसकी लंबाई हो जाएगी। बाकी सेम टू सेम वही ड्राइंग रहेगा, जैसे कि 13 5.5 है, यहाँ पर भी 5.5 है। बाकी जो चेस्ट लाइन है, आर्म होल लाइन है, बाकी सेम टू सेम ये वही लाइन रहेगा। यहाँ पर भी हमें हाफ इंच यहाँ पे शोल्डर डाउन करना होगा। यहाँ पर हमें आर्म होल थोड़ा सा कम कर कर लेना होगा जिससे कि कपड़े में झोल ना आए। तो ये सीधा मैं कपड़े पे कटिंग करके मैं दिखाऊंगी। गले की चौड़ाई वही रहेगा 2.5 इंच। तो यहाँ पर देखो जो गले की लंबाई होगी वो यहाँ पर 6 इंच है, तो यहाँ पर मैं 6 इंच लेकर एक बॉक्स तैयार करूँगी, हल्का सा राउंड शेप दूंगी। इसके बाद लगाएंगे हम पॉइंट का निशान। यहाँ पर पॉइंट है 9 इंच, तो पॉइंट का फॉर्मूला है पॉइंट प्लस हाफ इंच। तो क्या करना, ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी पॉइंट है उसमें हाफ इंच ऐड कर देना। मेरे यहाँ पर 9 इंच था, तो हाफ इंच ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 9.5 इंच। इसके बाद हमें दूरी रखनी होगी 1.5 इंच। तो इंची टेप को हम ऐसे ऊपर रखेंगे, तो ऊपर से नीचे तक 9.5 पे निशान लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट करेंगे। इसी पॉइंट पर 1.5 इंच हमें यहाँ पे नापना होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर 1.5 इंच यहाँ नीचे की तरफ लगाएंगे, फिर 1.5 इंच कर कर हम यहाँ पर एक सर्कल यहाँ पे तैयार करना होगा। जब यहाँ पे ये सर्कल तैयार हो जाए तो इसी के साइड में हमें टक्स लगाना होगा। जो टक्स होगा फोल्ड वाली साइड, यहाँ पे एक सीधा टक्स लगेगा। यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन ऐसे खींचना होगा, फिर हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच यहाँ पे निशान लगाना होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर नीचे भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे, लेकिन ये जो टक्स होगा यहाँ पर हम 1 इंच के हिसाब से निशान लगाएंगे, यहाँ पर हम हाफ इंच के हिसाब से निशान लगाएंगे। सेम ऐसे ही इस साइड भी हम हाफ इंच से निशान लगाएंगे। तो ये जो मैंने टक्स का निशान लगाया है इसका कोई माप नहीं होता, इसे हमें मन से लगाना होता है। ड्राफ्टिंग के बाद मैं अब आपको सीधे कपड़े पे कटिंग और सिलाई करके मैं दिखाऊंगी, तो वो वीडियो भी यहाँ पे ज़रूर देखना। मेरे सिखाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा सिखाने का तरीका आपको कैसा लगा। जैसे मैंने ये ड्राफ्टिंग बनाकर आपको समझाया है वैसे ही मैंने और भी ऐसे वीडियो बनाया है। वीडियो को देखने के बाद छोटी हो या बड़ी जब चाहो किसी भी साइज़ में ये कटिंग कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक आप मेरी और भी वीडियो देखिए।